हो गया। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अनुज पाल गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। रितेश यादव गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? आकाशदीप नायक कैसे हो मेरे भाई? शर्मिला गुड मॉर्निंग सर। हर्ष यादव गुड मॉर्निंग मेरे भाई, आप कैसे हो? प्रवीण पाल प्रणाम सर जी मेरे भाई, प्रणाम, आप कैसे हो? सौरभ जाट गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, आप कैसे हो? वैभव गहलोत गुड मॉर्निंग मेरे भाई। रोशन कुमार गुड मॉर्निंग सर। अनुज कुमार गुड मॉर्निंग। विशाल तोमर, आलोक शर्मा, निशांत चौधरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो आप? भूपेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? गोविंद गुड मॉर्निंग सर मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। गुड्डू राजपूत गुड मॉर्निंग। कानू गुड मॉर्निंग। जयेश गुड मॉर्निंग। सचिन यादव गुड मॉर्निंग। मोहम्मद गुड मॉर्निंग मेरे भाई। भाई सभी बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। पहले सभी बच्चे एक बार कमेंट करके ये बताओ, क्या आवाज़ और वीडियो दोनों आपको क्लियर आ रहे हैं? एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा, आवाज़ और वीडियो क्या सभी को क्लियर आ रहे हैं भाई? जितेंद्र, सौरव, अनुज, हनुमान, अंकित, अजय, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना, क्या आवाज़ और वीडियो सबको क्लियर है? शिवम, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर। चलो मेरे भाई, परसेंटेज जो प्रतिशतता वाला चैप्टर है उसके लास्ट टाइप, इलेक्शन वाला टाइप हमारा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके हम अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो मेरे भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता जो है, जीतने वाला जो है, उसे 60% वोट मिले हैं और वह 600 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीतता है? 600 वोटों से जीत जाता है। तो वोटों की कुल संख्या बताओ क्या थी? कुल वोट कितने थे, ये हमारा क्वेश्चन है। भाई देखो, गांव में इलेक्शन हो रहे हैं, गांव में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं गांव को जो है, गांव में 100% वोट मान लेता हूं। कितने मान लिए? 100% वोट। अब इन 100% वोट में से दो उम्मीदवार खड़े हैं, तो एक वो होगा जो इलेक्शन जीत जाएगा और एक दूसरा उम्मीदवार होगा जो कि इलेक्शन हार जाएगा, जो कि इलेक्शन हारने वाला होगा। अब यहां पर जो है, जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? 60%। 100 में से 60% जो है वो जीतने वाले को मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 60 कम कर देते हैं, यानी हारने वाले को 40% वोट मिले होंगे। जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को 40% वोट मिले होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट से जीत गया? जीतने वाले को अगर 60 है तो हारने वाले को 40 है, तो जीतने वाला हारने वाले से 60 माइनस में 40, यानी कि 20% वोट आगे है, मतलब 20% वोटों से जीत गया। कितने से? 20% से। लेकिन असल में कितने वोटों से जीतता है? 600 वोटों से जीतता है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 600। मतलब 20% किसको बता रहा है? 600 को बता रहा है। कुल वोट यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 600 बटे में 20 गुणा में कितना? 100। गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मेरे भाई से अगर सोल्व करते हैं, देखो 20 से गया 1,
100 कितने पर जाएगा, 5 पर। 6 पंजे कितना होता है, 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3000। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 3000 हो जाएगा। ठीक है, गोविंद बिल्कुल सही, प्रवीण, अमन सिंह, संतोष कुमार, नीरज यादव, अभय सिंह, राजा कुमार, बिल्कुल सही आंसर है भाई। यादव जी बिल्कुल सही आंसर, मोहम्मद, नीरज। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक उम्मीदवार जिसको 30% वोट मिलते हैं वो 2400 वोटों से हार जाता है। 2400 वोटों से हार जाता है, तो कुल वोटों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। कुल वोटों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। भाई गांव में फिर से मैं मान लेता हूं 100% वोट हैं। कितने हैं, 100। तो इनमें से मेरे भाई एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला। एक जो वोट जीत जाएगा और दूसरा जो वोट हार जाएगा। अब हारने वाले को कितने वोट मिलते हैं, 30% वोट मिलते हैं। तो जीतने वाले को कितने वोट मिलेंगे, 100। कुल 100 में से 30 घटा देते हैं, यानी उसे 70% वोट मिलेंगे। जीतने वाले को कितने मिले, 70, और हारने वाले को कितने मिले, 30। तो हारने वाला कितने वोटों से हार गया, 70 माइनस में 30, यानी कि 40% वोटों से हार गया। 40% वोटों से हार गया। लेकिन कितने वोटों से हारता है, 2400 वोटों से हारता है। मतलब 40% जो है वो किसको बता रहा है, 2400 को। किसके बराबर है, 2400 के बराबर। मेरे भाई कुल वोट निकालने हैं, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। किसके बराबर हो जाएगी, 2400 बटे में 40 गुणा में कितना हो जाएगा, 100। गुणा में कितना, 100। मेरे भाई सोल्व करते हैं इसको। 1 0 से 1 0 कट गई। 24 एकम 4 एकम 4, 4 छिके 24, कितना बन गया, 60। 60 गुणा में 100, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 6000। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन सी 6000 हो जाएगा। पवन कुमार बेटा जी ए आंसर नहीं होगा, आंसर इसका 6000 होगा। एसके बिल्कुल सही। अजय कुमार बिल्कुल सही आंसर है भाई। हिमांशु बिल्कुल सही। भूपेंद्र कुमार बिल्कुल सही आंसर। विमलेश, विकास, विक्की कुमार दास बिल्कुल सही। हिमांशु कुमार, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा भाई, एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट ए जो है उसको 70% वोट मिलते हैं वैध मतों का। कुल वैध मतों का जो है 70% वोट मिलता है। 20% वोट जो है वो अवैध घोषित हो जाते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। और कुल वोट कितने हैं, 20,000। कुल वोट कितने हैं, 20,000। तो उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ये हमारा क्वेश्चन है। कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, उम्मीदवार को कितने वोट मिले। भाई कुल वोट कितने हैं, 20,000। कितने हैं, 20,000। जिनमें से 20% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। अगर 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो मेरे भाई 80% वोट जो होंगे, 80% वोट जो है वो वैध घोषित हो जाएंगे, वो वैध मत होंगे। यानी 20,000 का मैं 80% निकाल लेता हूं, ये हमारे क्या वैल्यू निकल जाएगी, वैध मत निकल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे वैध मत हो जाएंगे। अब क्या कहा, उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला है। वैध मतों का 70%। तो ये जो कुल वैध मत आए हैं हमारे, इनका 70% निकाल लेते हैं। इसका 70%। तो हमें सीधा सीधा पता लग जाएगा कि टोटल वोट उस उम्मीदवार को कितने मिले। टोटल वोट उस उम्मीदवार को कितने मिले। मेरे भाई 2 0 से
2 जीरो कट गई, आगे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी हमें किससे गुणा करना है, 200 गुणा में 8 गुणा में 7। ठीक है, 200 गुणा में 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। 56 दूनी कितना हो जाएगा, 112, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 11,200। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 11,200 हो जाएगा। ठीक है सर जी, मेरा कमेंट जा रहा है जसीमुद्दीन अंसारी, हाँ बेटा जी बिल्कुल जा रहा है। प्रवीण पाल 10,500 इसका आंसर नहीं होगा, आंसर बनेगा 11,200। राज आपका आंसर बिल्कुल सही है, रोहित पाल आपका आंसर बिल्कुल सही, वैभव गहलोत बिल्कुल सही, मनोज कुमार बिल्कुल सही, दीपक बिल्कुल सही, शर्मिला बिल्कुल सही बेटा जी, रवि कुमार बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई एक इलेक्शन में जो है 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा, 10% ने अपना वोट ही नहीं डाला, 10% लोग जो है वोट डालने ही नहीं गए, 10% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजयी उम्मीदवार को अपने पक्ष में 60% वैध वोट मिले, जो वैध मत थे उनका 60% मिला और वह 1620 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से, 1620 वोटों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बताओ कितनी होगी, कुल संख्या बताइए कितनी होगी। ठीक है, देखो मेरे भाई, सबसे पहले 10%, फिर दूसरी बार 10%, फिर तीसरी बार कितना, 60%, 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार। इसलिए मैं इस क्वेश्चन में 1000 मान लेता हूं। कुल वोट में कितने मान लेता हूं, 30, यानी कि 1000 मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या कहा है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। गांव में अगर 1000 वोट है तो उनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, 1000 का जब मैं 10% निकालता हूं, 1000 का 10% अगर मैं निकालता हूं बेटा जी, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना बनेगा, 100। मतलब 100 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा, 900 लोगों ने वोट दिया। वोट डालने कितने गए, 900 वोट डालने गए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि भाई 10% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। अब ये जो 900 वोट थे जिन्होंने वोट डाले, कई बार क्या होता है गांव में कि भाई कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो एक साथ 2 बटन दबा दिया, या किसी कारण से उनका वोट जो है वो गिनती में ही नहीं लिया गया, अवैध घोषित हो गया। तो क्या कहा यहाँ पर, 900 का 10% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। 900 में से 900 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 90 हो जाएगा। कितना, 90, यानी 90 वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। 900 में से 90 हटा देता हूं, यानी 810 वोट होंगे, 810 जो कि वैध होंगे, वैलिड होंगे, जो कि वैध होंगे, वैलिड होंगे। और इन्हीं वैध मतों से पता लगेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इन्हीं वोटों से पता लगेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है, तो 810 में से एक उम्मीदवार जीत जाएगा और दूसरा उम्मीदवार हार जाएगा। दूसरा उम्मीदवार हार, जीतने वाले को कितने मिलते हैं, 60% वोट, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40% वोट मिलेंगे। कितना, 40। तो भाई जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से आगे है, 20% वोटों से आगे है। कितने वोटों से जीत जाएगा, 20% वोटों से जीत जाएगा। लेकिन कितने वोटों से जीतता है, 1620 वोटों से जीत जाता है। कितने से, 1620 वोटों से। मतलब 20% जो है
यहाँ पर जो 20% है वो किसको बता रहा है, 1620 को। हमें 20% किसका निकालना है, 810 का निकालना है। किसका, 810 का, क्योंकि इसी 810 से पता लग रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 20% किसका, 810 का 20%, 810 का 20%। 810 का जब मैं 20% यानी 1/5 निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, 1 पर गया, कितना बचा 31, 6 पर गया 162, कितना बनेगा मेरे भाई, 162 हो जाएगा। लेकिन असल में कितना है, 1620 है। कितना है, 1620। हमारा 162 किसको बता रहा है, 1620 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। 162 को कितने से गुणा करूं कि 1620 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 1000 को भी मेरे भाई 10 से गुणा कर लेते हैं, यानी कुल वोट कितने हैं गांव में, 10,000। कुल वोट कितने हैं, 10,000 हैं। ठीक है, रिपीट मैं एक बार फिर से कर दूंगा मेरे भाई। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया है, बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी दिया, कुछ बच्चे कह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो, गांव में जो है मैंने 1000 वोट मान लिए। कितने माने, 1000 वोट। अब क्या कहा है, 1000 में से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो उनको हम हटा देते हैं। 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है। 1000 का 10% निकालता हूं, 1000 का 10% किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर होगा। तो मेरे भाई यहां पर जो है 100 लोगों ने वोट नहीं दिया, 1000 में से 100 लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी वोट कितने लोगों ने दिया है, 900 लोगों ने वोट दिया। कितने लोगों ने, 900 लोगों ने। अब 900 में से 10% लोगों के वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, अवैध, इनवैलिड घोषित हो गए। तो मेरे भाई 900 का जब मैं 900 का 10% निकालता हूं तो कितना हो जाता है, 90 वोट हो जाते हैं। मतलब 90 वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। 900 में से 90 अगर मैं हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 810। अब इन 810 में से हमें पता लगेगा कि एक जीतने वाला है, एक जो वोट जीत जाएगा और एक जो वोट हार जाएगा। जीतने वाले को कितने मिलते हैं, 60%। हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40%। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट आगे होगा, कितने वोटों से जीत जाएगा, 20%। 20% किसका, 810 का। किसका बेटा जी, 810 का। जब मैं 810 का 20% निकालता हूं, 810 का 20% निकालता हूं, यानी 810 का 1/5 निकालता हूं, तो किसके बराबर होता है, 162 के बराबर आता है। किसके बराबर, 162 के। मतलब क्या हुआ, 1000 वोट हैं। अगर 1000 वोट हैं तो व्यक्ति 162 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से, 162 वोटों से जीत जाता है। लेकिन असल में कितने वोटों से जीतता है, 1620 वोट से जीत जाता है। कितने से, 1620 से। मतलब 162 किसको बता रहा है, 1620 को बता रहा है। तो 162 को कितने से गुणा करूं कि 1620 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो मेरे भाई जो 1000 हमने माना था, 1000 जो हमने माना था उसको भी 10 से गुणा कर लेता हूं, यानी गांव में कुल वोट कितने हो जाएंगे, 10,000। कितने वोट हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई मयूर डटकर बिल्कुल सही। सर 810 कैसे आया, बेटा 900 में से 90 घटाऊंगा तो 810 आएगा। 900 में से 90 घटाने पर 810 हो जाएगा। ठीक है सर, सभी चैप्टर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हेडलाइन क्यों लिख रहे हैं? बेटा क्लास खत्म होते ही मैं हटवा दूंगा इसे। ठीक है, क्लास खत्म होते ही हटवा दूंगा। ठीक है,
सर जी आर्मी के लिए नहीं है बेटा, आर्मी के लिए ही है, बिल्कुल आर्मी के लिए ही क्लास है ये। राजू कुमार ओके सर, हर्ष बिल्कुल सही आंसर है भाई, शिवम प्रजापति बिल्कुल सही, ऋतिक नैन मैं बिल्कुल करवा दूंगा बेटा जी, अनुज बिल्कुल सही, यश ढाका सर 100 लेकर करो। बेटा जी देखो मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी, 3% है हमारे पास, 10, 10 और 60, 3 बार प्रतिशत आ रही है तो इसलिए हमने 1000 लिया। अगर 2 बार प्रतिशत आती तो हम 100 लेकर चलते। इस तरीके से क्वेश्चन को लेकर चला जाता है। ठीक है सर, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो हिमांशु कुमार, नहीं बेटा जी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, 1000 ही क्यों लिया वो बेटा जी बता दिया आपको। ठीक है चलो भाई, अब हमारा चैप्टर शुरू होता है लाभ और हानि। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। सभी बच्चे जो है अपने नोटबुक में अगला पेज खोल लीजिए। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में अगला पेज खोल लीजिए। चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, सभी बच्चे ये समझो सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य क्या होता है। कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य क्या होता है। भाई देखो मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है, आप सभी के हाथ में भी एक पेन होगा। वो पेन आप दुकान से खरीद कर लाए हो, वो आप दुकान से खरीद कर लाए हो। मैं मान लेता हूँ पेन जो है आप 100 रुपये में खरीद कर लाए। पेन जो है वो आप 100 रुपये में खरीद कर लाए, तो 100 रुपये क्या है मेरे भाई, क्रय मूल्य है। 100 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। 100 रुपये का मतलब, क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया। जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया, वस्तु को खरीदा गया, वस्तु को खरीदा गया, वो क्या हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। दूसरी बात हम समझते हैं कि मेरे भाई विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है। विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है भाई, मान लो आपने ये 100 रुपये का पेन खरीदा था, आपने ये 100 रुपये का पेन खरीदा और ये पेन लेकर आप जो है घर की तरफ जा रहे थे। आप अपने दुकान से जो है, आप अपनी दुकान से घर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, बीच में आपको आपका दोस्त मिल गया, बीच में आपको दोस्त मिल गया। वो दोस्त ये कहता है कि भाई जो तुम्हारे पास पेन है, जो तुम्हारे पास पेन है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, ये पेन तुम मुझे दे दो, ये पेन जो है तुम मुझे दे दो। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये जो 100 रुपये का पेन है अपने दोस्त को बोले भाई 150 रुपये दे दे, मैं तुझे पेन दे दूंगा। कितने में, 100 रुपये की बजाय आपने तो 100 रुपये में खरीदा, आपने अपने दोस्त को क्या कहा कि भाई 150 रुपये का पेन है, लेना हो ले ले। तो जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, यहाँ जो 150 है यही क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, वस्तु को बेचा गया, जिस कीमत पर वस्तु को
बेचा गया वो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई हम ये समझे लाभ और हानि क्या होता है। लाभ और हानि क्या होता है, देखो पहले हम समझते हैं लाभ और फिर हम समझते हैं कि हानि क्या होता है। हानि क्या होता है मेरे भाई, आपको जो है, आपको रास्ते में आपका दोस्त मिला था, आपको रास्ते में दोस्त मिला था, आपने अपना 100 रुपये का पेन अपने दोस्त को 150 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये क्या है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, 150 क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। आपने अपने दोस्त को 100 रुपये का पेन जो है 150 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो है वो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से ज्यादा है। किस पर, क्रय मूल्य से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है। जब हमारी ये कंडीशन बनती है तभी हम कहते हैं कि हमें लाभ हुआ है। और लाभ किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, 150 माइनस में 100, यानी आपको 50 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 50 रुपये का। दूसरी कंडीशन क्या बनती है बेटा जी, हानि की। हानि की कंडीशन, हानि कब होती है मेरा, इसको समझना भाई। रास्ते में आपको आपकी नायिका मिल गई। कौन मिल गई, नायिका। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि नायिका मिल गई है। ठीक है भाई, तो अब उसने भी ये कहा कि भाई पेन जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो आप क्या करोगे, आप उस पेन को 100 रुपये की बजाय अपनी नायिका को सिर्फ 50 रुपये में दे दोगे। कितने रुपए में, 50 रुपये में। वैसे तो मुझे पता है कि अगर उसने मांगा तो आप फ्री में ही दे दोगे। क्या कहोगे, भाई ये तेरे को पेन अच्छा लग रहा है, तुम पेन ले जाओ, मैं इसके कोई रुपए नहीं लेता, मैं दुकान से और ले आऊँगा। पर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि आपने 50 रुपये में ये पेन जो है उसे दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझो, CP 100 रुपये क्या है, क्रय मूल्य, और 50 रुपये क्या है मेरे भाई, विक्रय मूल्य है। क्या है मेरे भाई, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है। इस बार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हानि की कंडीशन। जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो। और हानि किसके बराबर होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे भाई हानि कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 50, यानी आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया। 5 रुपये की हानि, या कह सकता हूँ 50 रुपये का नुकसान हो गया। मेरे भाई सभी ये बात समझो, कमेंट सारे एक दूसरे का नहीं देख सकते। व्यक्ति जो है ना एक का ही देख सकता है, लेकिन मैं सारों के देख सकता हूँ। भाई सारे के सारे इस बात को कह रहे सर बिल्कुल समझ में आ गया। एक एक बच्चा ये कह रहा है सर बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि सर जो है हम तो उसे फ्री में दे देते। ठीक है, कुछ ये कह रहे कि हमारी नायिका ही नहीं है। ठीक है, दुख भी झलक कर आ रहे हैं कई बच्चों के कि सर हमारी नायिका ही नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर मैं नहीं दूंगा। दुष्यंत कह रहा है मैं पेन ही नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद मेरे भाई। संगम के ने कहा है 50% की हानि। दीशु शर्मा कह रहा है कि 50% का लॉस हो गया। ठीक है गुरुजी, नायिका का नया वर्जन लॉन्च हो गया है। अच्छा बेटा जी, देखो अब हमने समझा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि लाभ
प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे और हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है बेटा जी, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में कितना हो जाता है 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में कितना 100, ठीक है। और हानि प्रतिशत क्या होता है बेटा जी, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में कितना 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में कितना 100। मतलब जब भी लाभ निकालना हो, जब भी हानि, जब भी हमें लाभ निकालना हो, जब भी हमें हानि निकालना हो, हम किसके मुकाबले निकालते हैं, क्रय मूल्य के मुकाबले निकालते हैं। नीचे मैंने क्या लिखा है, दोनों तरफ क्रय मूल्य लिखा है, ठीक है। तो मेरे भाई लाभ कितने का हुआ था, 50 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है 100 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट गया, यानी मेरे भाई 50% का लाभ हो गया। ऐसे ही हानि प्रतिशत अगर निकालेंगे, हमें 50 रुपये का नुकसान हुआ था क्रय मूल्य 100 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 100 से 100 कट गया, यानी 50% की हानि हो गई। कितनी, 50% की हानि हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपने समझा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत, हानि क्या होती है और हानि प्रतिशत। अब एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को। देखो भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 10:13। तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताइए क्या। मेरे भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया है, 10:13 दिया हुआ है। 10:13 मतलब अगर क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 13। मतलब 10 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया, 13 रुपये में बेच दिया। मतलब 3 रुपये का लाभ हो गया, 3 रुपये का लाभ। अब लाभ प्रतिशत हम किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। मतलब 3 रुपये का लाभ हो गया, क्रय मूल्य 10 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। भाई 1 0 से 1 0 कट गई, 3 गुणा 10 कितना हो गया, 30% हो गया, यानी 30% का लाभ। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। रजनीश यादव, लव यू सर जी, लव यू टू बेटा जी, ठीक है। सर मुझे समझ में आ गया है, शिव शंकर, ठीक है मेरे भाई। सीपी और एसपी को हिंदी में लिखो बेटा। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, मतलब जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया। एसपी क्या होता है बेटा जी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और हिंदी में हम इसे क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं मेरे भाई, विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई जो क्रय मूल्य है सेब का, वो विक्रय मूल्य का 60% है, विक्रय मूल्य का 60% है। लाभ प्रतिशत बताओ क्या, क्रय मूल्य किसका, विक्रय मूल्य का 60%, 60% किसका, विक्रय मूल्य के बराबर। यही क्वेश्चन है ना, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 60% है। जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशन मिल जाए ना, इस तरीके से आपको समीकरण मिल जाए, आप क्या कहोगे, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बाद वाला जो वैल्यू है वो हम नीचे वाली वैल्यू मान लेंगे, और क्रय मूल्य ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सीपी मतलब ऊपर वाली वैल्यू, और बाद में सेलिंग प्राइस है वो नीचे वाली वैल्यू। मतलब हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है,
क्रय मूल्य जो है वो अगर 60 रुपये, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है बेटा जी? 100 रुपये। मतलब 60 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेच दिया? 100 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, मतलब कितने का लाभ हो गया? 40 रुपये का लाभ हो गया। और 40 रुपये का लाभ हम किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य 60 के ऊपर निकालेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा। मेरे भाई इसको अगर सोल्व करते हैं, 1 से 1, 4 बटे में 6 यानी कितना हो जाएगा? 2 बटे में 3। 2 गुणा 100 बटे में 3 यानी कितना हो जाएगा? 200 बटे में 3 हो जाएगा। 200 बटे में 3। मेरे भाई इसको और सोल्व करते हैं कि 200 बटे 3 को कैसे सोल्व किया जाएगा। 200 बटे में 3, 3 छिके कितना होता है? 18। कितना शेषफल बचा? 2, ऊपर से आ गया 0। फिर 6 पर काटेंगे, कितना गया? 18। कितना शेषफल बच गया मेरे भाई? 2 बच गया। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? भागफल सही शेषफल बटे में भाजक। भागफल सही शेषफल बटे में भाजक, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 66 सही 2 बटे में 3%। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मुंह आशी नहीं बेटा जी, 20 आंसर नहीं होगा। मोहम्मद शरीफ बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई आपने। दुष्यंत बिल्कुल सही, विशाल तोमर बिल्कुल सही, विकास बिल्कुल सही, ऋषि राजपूत बिल्कुल सही, अनुज यादव बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। 1300 रुपये में एक मोबाइल को 1300 रुपये में बेचा और 30% का लाभ हो गया। 30% का लाभ हो गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? मेरे भाई पहले कंसेप्ट को समझो, पहले कंसेप्ट को समझो। भाई किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसे हम 100% मानकर चलते हैं। कितना? 100% मानकर चलते हैं। प्रतिशत में कितना होता है? हमेशा 100%। तो अगर मैं ये कहूँ किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, अगर मैं ये कहता हूँ किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, तो मेरे भाई जो विक्रय मूल्य होगा वो 100 प्लस में 30 यानी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130%। अगर मैं ये कहता हूँ किसी वस्तु को मान लो 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, ठीक है, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में से 20 घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। कितना? 80%। ठीक है, इसी की बजाय अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने, अगर मैं ये कहूं कि 10% लाभ पर बेचा, अगर मैं कहता हूं 10% लाभ पर बेचा, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा? 100 प्लस 10 ऐड कर देंगे, प्लस में 10 यानी कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 40% हानि पर बेचा, मान लो 40% हानि पर बेचा, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 में से 40 घटा देंगे। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? सिर्फ 60% हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 60%। इस तरीके से अगर लाभ है तो 100 में लाभ ऐड कर देंगे, हानि है तो 100 में से हानि को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 30% का लाभ हुआ। 30% का लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस में 30 यानी कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। और 130% किसके बराबर है? 1690 के बराबर है, सॉरी
किसके बराबर है? 1300 के बराबर है। 130% किसके बराबर है? 1300 के। हमें क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 1300 बटे में 130 गुणा में कितना? 100। गुणा में कितना हो जाएगा? 100। भाई 130 और 1300 कितने पर गया? 10 पर। 10 गुणा में 100 यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। ठीक है, 1000 रुपये रागत मूल्य बिल्कुल सही। अभिषेक बिल्कुल सही। सुमित बघेल, अनामिका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई एक बुक को 10% हानि पर बेचा है, 10% हानि पर, और विक्रय मूल्य कितना है? 270 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, क्या होगा? भाई अगर मैंने 10% हानि पर बेचा है, 10% हानि पर बेचा है, तो मेरे भाई जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस में 10। 100 माइनस 10 यानी किसके बराबर? 90% के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 90 के। और 90% हमें किसके बराबर दिया है? विक्रय मूल्य किसके बराबर दिया है? 270 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 90% 270, तो क्रय मूल्य यानी 100% कितना हो जाएगा? 270 बटे में 90 गुणा में कितना हो जाएगा? 100। गुणा में 100। भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 तिये कितना होता है? 27। 3 गुणा में 100 यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 300। क्रय मूल्य कितना हुआ मेरे भाई? ऑप्शन डी 300 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही मेरे भाई। रोहित पाल, अमरजीत, अमरजीत, प्रभात, वंश बिल्कुल सही। अखिलेश, कुलविंद्र, अवनीश, विकास कुमार, हाँ जी, जितेंद्र भाई, गौरव पचौरी बिल्कुल सही। ब्रिजेश, सुल्तान यादव बिल्कुल सही। मेरे भाई नया चैप्टर है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आए। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम कल करेंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कल मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।